गाइस हम किचन में आ चुके हैं, जल्दी से देखते हैं क्या बना है। आज पुलाव बना है, फिर उसके बाद बना है सूजी मीठा। गाइस हमारा पार्सल आ चुका है जो हमने दराज से ऑर्डर किया था, लेकिन अभी हम इसको ओपन करते हैं। अम्मा आपका ग्रीन कलर नहीं है। आपने बोला ग्रीन नहीं आना चाहिए, पर्पल रेड है। कुछ ऐसा नजर आ रहा हमको कंसर्न, लेकिन अच्छा आया है, क्वालिटी अच्छी आई है। कहीं पकड़ के निकल जाना। बैठ के देखो भैया, सही है, अच्छा। दूसरा पार्सल खोल दे। क्वालिटी इसकी भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा चौड़ा हम समझे थे, लेकिन चौड़ा नहीं निकला। मैं रोशनी में आपको दिखाती हूँ, ये देखो। और क्वालिटी अच्छी है। बीच में ये हैंडल दिया हुआ है, इसको बंद करके आप कहीं भी इजीली वेयर कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। और अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, बड़ों के लिए भी अच्छा है। लेकिन मैंने अपनी अम्मा के लिए मंगाया था, खूब बैठ नहीं सकती इस वजह से, लेकिन क्वालिटी अच्छी आई है। गाइस हमारा ये पार्सल जो सही आया है, चेक करिए, टूट नहीं रहा। दूसरा पार्सल हम खोलते हैं। इन लोगों ने छुट्टी दे दी, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए ही बताया भी मैंने किसी को, सिर्फ आपकी कार्ड लेकर आई थी रात भाई के पास। दिखाया भाई क्या कह रहे, मेरे बहुत बंदे हैं वहाँ। मैंने कहा तू 6 महीने का कार्ड बनवा देता। ये ट्राइपॉड मुझे चाहिए था, लेकिन अच्छा है। ए तुम अपनी बातें बंद करो। क्या गैस क्या कह रही मेरा गुलाबी के शुक्र अच्छा है, लेकिन हम इसको असेंबल बाद में करेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या आया है, लेकिन असेंबल हम बाद में करते हैं। लेकिन क्वालिटी सही है। अब भाई का पार्सल है, अब ये ना खोल, तू पोते खोल। चलो भाई नहीं खोलते हैं भाई, बेकार का। फिर वो खुद खोलेगा, हम आपको वीडियो शेयर कर देंगे। हमने बीच में ही रोक दिया। नहीं, ये पार्सल मंगाए थे, ये अभी इसमें कपड़े हैं, ये हम खोलेंगे, भाई खोलेगा, उसका पार्सल है। और ये चीज़ असेंबल नहीं हो रही है, लेकिन इसके असेंबल कर रहे हैं हम वीडियो देख के। बाकी हमारे खुल गए हैं और ये क्वालिटी अच्छी आई है, लेकिन असेंबल हमसे हो नहीं रहा। और अभी हमारे पास एक और पार्सल है, उसके लिए अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं भाई का, वो आ जाए और उस चीज़ को भी असेंबल करते हैं। लेकिन क्वालिटी सही है, नॉर्मल है, लेकिन हमने कभी कपड़ों की क्वालिटी नहीं देखी, उसका अभी हमें बता नहीं सकती। पर दूसरी चीज़ों की क्वालिटी अच्छी है। और ये मैक्सिमम मेरे 2500 में सारा सामान आया है। लेकिन अभी मैं कपड़े आपको दिखाती हूँ। भाई भी आ गया है और ये अभी अनबॉक्सिंग कर रहा है खुद के पार्सल की। गाइस अभी ये पार्सल खोल रहा है, इसी का पार्सल को चाहिए था। देखते क्या है। कैंची लेके आता ना, वहीं पे पड़ी हुई है, यहाँ पे नहीं, वहाँ से लिखा हुआ है दी विंटेज क्लोथिंग। और विंटेज की हमने टी शर्ट्स मंगाई है, क्योंकि विंटेज हमें बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है। इसका इंस्टाग्राम पेज भी है, आप जाके वहाँ से भी बाय कर सकते हो। लेकिन हमने तो प्रमोशन नहीं करे, लेकिन हमने खुद पेमेंट अदा करी। इसके पैसे वैसे नहीं मिले हम लोगों को। हाँ, लेकिन हम खुद विंटेज की हम टी शर्ट्स पहनते हैं। ये भी पहनता है, मैं भी पहनती हूँ। जो ये पहनता है वो उसकी निकाल के मैं पहन लेती हूँ। टी शर्ट ना फाड़ देना। नहीं बन गई। पूरा हमने एक बंडल मंगाया था जिसमें सारे कलर इंक्लूडेड थे, लेकिन हम गौर से इसकी क्वालिटी भी दिखाएंगे। क्या कलर आया? वही पिंक आया। मैंने बोला था कि लाइलैक कलर नहीं है। क्वालिटी अच्छी है। एक ये वाली है। ये कौन था, चाकोल है? नहीं, ये डार्क ब्लू कलर है, ये पिंकिश कलर है, ये मैरून कलर है, और ये वाइट कलर है, और ये ब्लैक कलर है। ये मेरे ख्याल से ये चारकोल कलर कहला सकता है, क्योंकि उसमें चारकोल कलर लिखा था। लेकिन क्वालिटी मुझे थोड़ी सी लो क्वालिटी लग रही है, लेकिन मैं खोल के दिखाती हूँ। कौन?
गाइस इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी लो लग रही है क्योंकि इसमें साइज़ ऊंच नीच आ गया। हाँ, इसलिए कि ये थोड़ा साइज़ बड़ा है और ये स्मॉल साइज़ इन्होंने दिया। अच्छा, इनका स्मॉल साइज़ ही यही है। ये पिंक कलर आया है, ये तो इसके हैं, ये पिंक कलर आया है और ये वाइट कलर आया है। ये चारकोल कलर आया है। देन उसके बाद ये ब्लैक कलर आया है। इनका साइज स्मॉल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसका पिंक 1 2 3 4 और ये 5 का बंडल मंगाया। थोड़ा सा इशू हो गया था, लेकिन हमें पता नहीं चला कि वो लाइलैक कलर है या बेबी पिंक कलर है। लेकिन बेबी पिंक है, कोई बात नहीं, उसका साइज़ भी नॉर्मल है। हमें देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन वो वैसे उनका साइज़ वो वही है। और भाई आ चुका है, इसने पहना भी है भाई अपने हिसाब से वो तो करने दे। और ये बिल्कुल सही है साइज़। फिट कर लूँगा। ये जो भी टी शर्टें लेता है ना स्मॉल साइज़ की, ये अंदर से फिटिंग करवाता है ये अम्मा से, तो ये बिल्कुल सही है। थोड़ा सा स्टफ़ आप कह सकते हैं, थोड़ा सा पतला गर्मियों के लिए आया है, लेकिन बिल्कुल सही आया है। अच्छी लग रही है। ये कलर भी तुझ पे अच्छा लग रहा है। तुम्हें पहना नहीं था, नया हो जाता कुछ। लाइलैक कलर तो नहीं, बेबी पिंक कलर। वो भी लूँगा मैं। वो भी लूँगा भाई, वो लेना है। लेकिन अच्छा लग रहा है। अब गाइस अभी दूसरी हम ट्राई कर रहे हैं और ये मैरून कलर इसने ट्राई की है। ब्लू वाली मैंने दिखाई थी लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली क्लिप ही नहीं बना। ये बहुत ढीली है, इसमें टाइट हो जाएगा, फिटिंग हो जाएगी, लेकिन सही है, नॉर्मल है। गर्मियों के लिहाज से स्टफ़ सही है। तुम्हें क्या लगा? पर्सनली कैसी आई है? रिव्यू भले अच्छा हो बुरा हो, लेकिन हमें तो देना ही है, पैसे दिए भाई। सही है, मतलब ज़्यादा नहीं, वो खास नहीं है। मैं अगर अब ढूंढ रहे हो तो कोई मतलब ऐसी शर्ट है तो उस लिहाज से सही है। गर्मियों के लिहाज से सही है, विंटर्स पहनने के लिए नॉर्मल है, उसके लिए सही है, या जिम जाने के लिए भी नॉर्मल है। भी सही है, गर्मियों में उसके लिए भी सही है, ढीली। गाइस दूसरी भी इसने ट्राई करी है, ब्लैक ज़्यादा अच्छी लग रही है। ब्लैक तो पहनता भी है ना, ब्लैक इसको ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसके ऊपर कलर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अभी बची है सिर्फ वाइट ट्राई करते। ब्लू, ये चारकोल है कि ब्लू है मुझे भी नहीं पता, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन उन्होंने चारकोल लगाया है और हम इसको डार्क ब्लू कहते हैं। इसने पहनी थी लेकिन मैं क्लिप नहीं डाल सकी। सही है ना, नॉर्मल है। ये जिम में वेयर कर सकते हैं और गर्मियों में, ये रमज़ान में घरों में वेयर कर सकते हैं। अम्मी को नहीं पता हमारी कि हमने खोला है तो हमारे पास ये निकला है, लेकिन कोई बात नहीं, हम घर में वेयर कर सकते हैं। ऐसा स्टफ़ आया है, बुरा भी नहीं कह सकते, ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते, नॉर्मल कह सकते हैं कि नॉर्मल क्वालिटी आई है। या शायद ये प्रेसिंग नहीं हुई भी, इसलिए भी लग सकता है हमें। लेकिन अभी मैं दिखाती हूँ, उसे वाइट पहनी, ये इसने वाइट वेयर करी। कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी? मुझे तो वो पिंक वाली ज़्यादा अच्छी लगी। पिंक वाली ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन शायद हो सकता है इस पर प्रेसिंग नहीं हुई भी हो तो लग रहा हो। तू टाइट करेगा तो नॉर्मल हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल बात क्या है। एक्चुअल बात ये है कि इसका स्टफ़ नॉर्मल कह सकते हो, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, नॉर्मल मीडियम कह सकते हो, सही है। वैसे हम विंटेज ही मंगाते हैं लेकिन बहुत अच्छी आती है। इस दफ़ा इन्होंने बंडल में ऐसी हरकत की है कि इन्होंने दो स्मॉल बिल्कुल सेम साइज़ है, मैंने चेक किया, और 3 में मसला ये आ रहा है कि ऊंच नीच थोड़ा मामूली से डिफरेंस आ रहा है। लेकिन इट्स हो गया, चलो ये भी हम फिटिंग घर में कर लेते हैं तो ये पहन लेता है। पर इसका स्टफ़ भी नॉर्मल है। पर ये पड़ी मुझे आई थिंक 1700 रुपये की है 5 बंडल में, और स्टूल मुझे पड़ा है 345 रुपीज़ का, और डिलीवरी के साथ समझो और 2500 तक बात जाती है। और फिर इन्होंने मुझसे लिए हैं ट्राईपॉड, सैम्पल नहीं हुआ, सैम्पल करेंगे फिर इन दी एंड आपको दिखा देंगे। उसके भी 345-350 समझो बात। तो ये टोटल मेरे 2500 की कॉस्ट हुई है। और ये उन दो की तो क्वालिटी नंबर 1 पे। इन पे मुझे 3 टी शर्ट्स में ऐसा हुआ, लेकिन इट्स ओके, चलो ये भी नॉर्मल। पर बताने का मकसद ये है कि आप ऑर्डर कर सकते हो, रिफ़ंड रिटर्न सब होता है दराज पे, तो ये हो सकता है। आप वहाँ पे दिखा सकते हो, वो आपको कर भी देते हैं चेंज, और आपको बताते भी हैं। लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और दराज से सब कुछ अच्छा आता है, माशाल्लाह मेरा सब कुछ अच्छा आता है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ फॉल्ट हो जाता है, लेकिन इट्स ओके।
पर बताने में मकसद ये कि आप ऑर्डर कर सकते हैं। गाइस आज बड़ी रात है और ये सारे पार्सल बड़ी रात पे आए हैं, लेकिन अभी मैं नहाने जाऊंगी। इससे पहले मैंने कहा कपड़े चेंज करने से पहले मैं खाना खा लूँ। आज मेरा रोज़ा नहीं है, मम्मा का रोज़ा है, लेकिन मैं खाना खा रही हूँ पुलाव खाना खा रही हूँ। और पुलाव खा के और फिर मैं आपको दिखाती हूँ किचन में क्या बना है। आज सूजी बनी है, पुलाव बना है। तो वो जो हमें न्याज देनी थी वो हमने दे दी, लेकिन अभी भाई नहा रहा है, इसके बाद मैं नहाऊँगी, फिर कपड़े पहनूँगी, फिर उसके बाद मगरिब पे नफल है वो अदा करेंगे और फिर जो होगा वो देखेंगे और फुलझड़ी वगैरह सब जलाएंगे क्योंकि शब बारात है। पटाखे तो मैं नहीं जलाऊंगी, लेकिन फुलझड़ी जलाऊंगी, वो भी पिछले साल की मेरे पास पड़ी हुई है। तो अब जल्दी से खाना खाते हैं। पुलाव मैंने चिकन बिल्कुल थोड़ी सी ली है क्योंकि मैं चिकन इतनी अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन अब जल्दी से खाना खाते हैं। गाइस हम किचन में आ चुके हैं, जल्दी से देखते हैं क्या बना है। आज पुलाव बना है, फिर उसके बाद बना है सूजी मीठा। मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये वेयर किया है, अभी गीले हो गए कपड़े बालों की वजह से। अब मैं आपको अपना फुल आउटफिट दिखाती हूँ मिरर में, लॉन्ग मिरर में। फिर देन इसके बाद हमें बाल ट्राई करने हैं क्योंकि अब टाइम नहीं है, फिर मगरिब हो जाएगी, फिर सब कुछ करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो इसलिए ये रहा मेरा फुल आउटफिट। मेरी फाइनली न्यू चप्पल भी आ गई और ये नज़र आ गई होगी। अब जल्दी से बाल ड्राई करते हैं, फिर चाय पीते हैं। ये मैंने असेंबल कर लिया और ये ऐसे रहेगा। यहाँ मैंने तो यहाँ इसको फ़िक्स किया है, ये पता नहीं यहाँ फ़िक्स होता है कि नहीं। इसको खोलेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, इसको बंद करेंगे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। मैंने नॉर्मल रखा है, मुझे कुकिंग के लिए चाहिए था। तो ये और इसका स्क्रू है, ये इसको लूज़ और टाइट करेंगे ना तो ये घूमता रहेगा मोबाइल। तो ये अच्छा है, क्वालिटी इट वॉज़ गुड, बस सही है, नॉर्मल है और मेरे लिए तो अच्छा है। और अभी चाय पी रही हूँ। मैंने बिल्कुल लेमन पहना है, ये सेकंड टाइम मैंने वेयर किया है, लेकिन यूट्यूब पे मैंने व्लॉग डालूँगी जबकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम वेयरिंग होगा। सो बहुत सारा प्यार देना। आज का व्लॉग मैंने शुरू नहीं करने वाली थी, लेकिन पार्सल आ गया फिर इन दी एंड मैंने सोचा कि चलो शुरुआत कर लेते हो व्लॉग की, तो इसलिए व्लॉग कंटिन्यू रहा। तो बस ये शब बारात की बड़ी रात का व्लॉग आ जाएगा कल इंशाल्लाह। और प्रीवियस व्लॉग मेरा देखा होगा आप लोगों ने हलवे का, तो कैसा लगा कैसा नहीं तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं ये न्यू लाई थी इयररिंग्स, ये मैंने वो पहने हैं क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली कलर के साथ मैच हो गए, तो मैंने कहा वाई नॉट वेयर कर लेते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया आज क्योंकि स्किन बहुत ड्राई हो रही है। बट हम इंशाल्लाह वैलेंटाइन डे का भी मेकअप ट्यूटोरियल मैंने सोचा था वो बनाना और वो अपलोड करना, वो करूँगी। पर अभी कुछ बड़े दिन की वजह से मैं ड्रॉप कर दी उस चीज़ को, लेकिन इंशाल्लाह आई पोस्टिंग। गाइस जो मैंने ट्राइपॉड बनाया, असेंबल किया, जो दराज से भी आया उस दे रही हूँ और लिटरली अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट लगा और मेरे मोबाइल का वेट इसने उठा लिया फाइनली। तो इजीली हम सब जगह घुमा सकते हैं, इसको हैंडल कर सकते हैं, नॉर्मल है और इसका लुक भी अच्छा आ रहा है। नहीं मुझे बात ही नहीं करने। वो करेंगे सबसे। मुन्ना अम्मी का टेबल का कलर अच्छा आया है ना, इसके ऊपर कौन चढ़ती मेरे मोबाइल में देख औरत चढ़ती। अम्मा आप चढ़ के तो देखो है। अम्मा चढ़ी सांस में चढ़ती। बचाओ ना मासूम ये बस नहीं अम्मा, नहीं एक बात मैं बैठ के दिखा दी कि मेरा वजन उठ रहा है। गौर करो गौर।
इस हमें 70 दफ़ा असर की नमाज़ के बाद मगरिब होने से पहले 70 दफ़ा हमें लाहौल की तस्बीह पढ़नी है एक, तो 70 दफ़ा पढ़ना है। समझो हम तस्बीह ले लेते हैं और 70 दफ़ा पढ़नी ज़रूरी है। तो बस अभी मैं ये पढ़ी, उसके बाद नफिल अदा करूँगी, दैन उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। हमें नमाज़ पढ़नी है मगरिब की, 3 हमें फ़र्ज़ पढ़ने हैं, उसके बाद हमें यासीन पढ़नी है, फिर दुआए शाबान पढ़नी है, फिर हमें 2 नफिल अदा करने हैं, दैन उसके बाद फिर दुआए शाबान पढ़नी है और फिर हमें यासीन और दुआए शाबान ये करके 3 दफ़ा हमें नफिल पढ़ना है। 3 दफ़ा नफिल पढ़ के दैन उसके बाद हमें जो मगरिब की हमारी नमाज़ आदि रहती है वो कंप्लीट करके दुआ मांग के हमारी शब बारात की बड़ी रात की नमाज़ कंप्लीट हो जाएगी। पीछे वाले को इग्नोर करना, लेकिन ऐसे पढ़ने की है। और ये सब पढ़ के फिर उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी, क्योंकि इसमें दखल नहीं देना और एग्जैक्टली एक जगह बैठ के इस चीज़ को अमल करना है। सो स्टे ट्यून्ड। गाइस अभी मैं सब कुछ बड़ी रात का जो था वो सब करके फ्री हो गई हूँ। अब मैं थोड़ा सा अपना गेट रेडी विद मी कर रही थी, एक दो पिक्चर्स के लिए। तो मैंने कहा वाई नॉट हम व्लॉग में ही अपना गेट रेडी विद मी छोटी छोटू सा कर देते हैं। वैसे तो बहुत सारा मेकअप देखते हो, लेकिन नो मेकअप लुक एक और दफ़ा देख लो ये कह सकती हूँ। तो बाल तो मैंने हेयर ड्रायर से बिल्कुल क्लियर आउट कर दिया था, जितना भी मेरा गंद मचा हुआ था ना बालों में, तो वो सब सीधे हो चुके थे। और जितना, एक बात बताऊँ, मेरा एक व्लॉग मैं ऐसा लेके आऊँगी कि इसमें आपको हेयर ड्राई से सब कुछ करना सिखाऊं। इंशाल्लाह मैं वादा नहीं करती, लेकिन कोशिश पूरी होगी, क्योंकि हेयर ड्राई की आवाज़ इतनी होती है और फिर व्लॉग में मैं बोल भी नहीं पाऊँगी, तो इस वजह से। बाकी ये कि जितना कम स्ट्रेटनर चलाओगे वो आपके लिए, आपके हेयर्स के लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप हेयर ड्राई करते हो उसकी हीट कम होती है हेयर स्ट्रेटनर के बजाय, कि हेयर स्ट्रेटनर बहुत हीट करता है, 220 हीट करता है, तो जाहिर सी बात है 260 भी हीट करता है, तो हेयर ड्राई कम होता है मतलब जो भी है। तो उस वजह से तो मैं अब हेयर ड्राई करती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ जब मुझे कहीं बाहर जाना हो, कहीं ओकेजन हो, कोई इवेंट हो, या कोई मजबूरी हो कि यार हेयर ड्राई नहीं चल सकता, तो वो तब, वरना नहीं। मैं जब नहाती हूँ तो थोड़े से कम गीले रखती हूँ बालों को, उसमें नहीं मैं अपना हेयर ड्राई चला देती हूँ, हेयर ड्राई का ब्रश आता है उसके साथ। तो बस वही है। और जल्दी से अभी मैं गेट रेडी विद मी करती हूँ। 2-4 पिक्चर्स ले रही थी इस सूट में, क्योंकि पहले सूट पहना था तो मैंने ली नहीं थी, और उसका फुल आउटफिट मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो अब जल्दी से चलते हैं, मेकअप करते हैं। गाइस सबसे पहले मैं प्राइमर लगा लूँगी, थोड़ा थोड़ा सा प्राइमर लगाऊंगी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बेस और ये सब नहीं लगा दे दिया। जस्ट मैं थोड़ा सा प्राइमर लिया है, एज यू गाइस कैन सी, कि आपको नज़र आ रहा हो। पिक्चर्स ऐसे लेने की कोशिश करी तो आई नहीं, तो मैंने कहा थोड़ा थोबड़े पे लगा ही लूँ, तो 1-2 वीडियोस बनानी है, वो मेरी बन जाएंगी इसी सूट में। तो
इस वजह से यू नो दैट आई एम इंस्टाग्रामर। ठंडा जोक था जिसके लिए आपको इग्नोर करना पड़ेगा और 5 रुपये ठंडे जोक के काटने पड़ेंगे। और ये वो है, आपको पता है फाउंडेशन मेरी तो डायरेक्ट अप्लाई कर देती हूँ मैं, इतनी नहीं लगा रही, बिल्कुल मामूली मामूली से लगाऊंगी क्योंकि ड्राई हो रही है स्किन इस वजह से। अब जल्दी से मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेके आती हूँ, देन इसको हम ब्लेंडिंग करके फिर आपको मिलते हैं। इसके बाद थोड़ा सा मैं अपना फेस पाउडर लगा रही हूँ, कॉम्पैक्ट पाउडर, क्योंकि मुझे इतना नहीं करना था तो मैंने बेस कम ही लगाई थी। मैंने कहा ज़्यादातर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर ही लगाऊंगी। जो कॉम्पैक्ट पाउडर हमें एक लुक देता है ना, वो हमारा समझो बेस नहीं दे पाता, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मेरी स्किन इतना ही बर्दाश्त कर सकती है, मेरी स्किन नहीं करती है भाई बर्दाश्त। लोगों ने तो पता नहीं अपने मुंह पे क्या क्या थोपना होता है, होममेड रेमेडीज़ और पता नहीं क्या क्या एक्सेट्रा, वो मुझसे नहीं होता। और मैं कर भी लूँ अपने घर में सारी रेमेडीज़ बना के लगाऊँ भी थोपड़े पे, लेकिन मुझे नहीं बर्दाश्त। मुझे क्या, मेरी स्किन को नहीं बर्दाश्त, वो फ़ौरन रिएक्ट करती है। तो इस वजह से मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ। एक शब बारात पे पटाखे वालों को क्या हो गया, इतने पटाखे फाड़ रहे हैं, कट 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 भाई जल्दी जल्दी। अब ब्लश रह गया है और कॉन्टोरिंग रह गया, देन लिपस्टिक लगाना चाहूँगी तो मैं शायद आईलाइनर लगा के फिर आपको दिखा के थोड़ा सा हम कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद कॉन्टोरिंग कर लेंगे। हो गया। उसके बाद मैं लिक्विड ब्लश, जो एज यू गैस कैन सी यू नो वही वाला जो पहले लगाती थी, मैं एक ही प्रोडक्ट लेती हूँ तो एक ही प्रोडक्ट मैं सालों लगाती हूँ, फिर वो मेरी स्किन को सूट कर जाता है। इस वजह से मैं हर चीज़ बदल सकती हूँ, लेकिन मैं बार ले भी लूँ, लेकिन मेरी स्किन ही नहीं बर्दाश्त करती दूसरे प्रोडक्ट्स, तो मैं नहीं लेती। एक ही कंपनी रखती हूँ, एक ही को मैं रगड़ती रहती हूँ, फिर मैं नहीं बदलती, क्योंकि मुझे पता है ना कि मुझ पे नहीं चलेगा। अभी मैं अपनी बराबर में मेरी दोस्तें बनी हुई हैं, छोटी बहनें हैं, तो बस उनके पास भी जाऊंगी थोड़ा सा गपशप लगाने। तो मैंने कहा क्यों ना तैयार होके ही जाऊँ, बड़ी रात है, अपना फ़ायदा करूँ। होता है ना भाई, सबको होता है, और मुझे तैयार होना बहुत अच्छा लगता है, मेरी एक हॉबी है। हाँ मेरी हॉबी है। अम्मा को पता चले, अम्मा मेरी रख रख के लापैटे देगी। डन हो गया। जस्ट हाइलाइटर लगाते हो, लाइनर और मस्कारा लगाते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं लगाऊंगी। बोल तो रही हूँ कुछ भी नहीं लगाऊंगी, सब लगा लिया। थोड़ा सा हाइलाइटर, टंटना, मैंने हाइलाइटर भी लगा लिया। गाइस एक चीज़ मैं लेके आई थी और वो चीज़ मैं आपके सामने ही अनबॉक्सिंग करती हूँ। प्राइस इग्नोर कर देना, चीज़ की वैल्यू होती है, प्राइस भी अच्छे खासे हैं। मैं अपना छोटू सा मिरर लेके आई थी, चेकअप गई थी, जब मुझे बहुत अच्छा लगा, ट्रेंडी से लगा, तो मैंने कहा वाई नॉट, हम अपने यूट्यूब ब्लॉगिंग के लिए लेते हैं। मेकअप ज़रूरी है, इस पर मुझे आईलाइनर और मस्कारे की ज़रूरत पड़ती है। ठना ठना ठना। लेकिन अभी मैं इसको साफ़ करती हूँ, किससे करूँ। और मैंने जो वेयर किया है ना, उसका दुपट्टा नहीं है, वो 2 पीस मुझे मेरी भाभी ने दिया था, तो इस वजह से इसका दुपट्टा मैं बताती हूँ क्या है। एक मैंने इसका मफलर टाइप बनवाया है कि आगे मैं थोड़ा सा वेयर कर सकूँ, और टाई की तरह ना, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। या ओए ये देखो ट्राइपॉड पे लगा हुआ है, इग्नोर करना, लेकिन अच्छा लग रहा है ना, मिकी मिकी।
अब मैं इस पे लगाऊंगी अपना आईलाइनर, देन लगा के फिर दिखाऊंगी। सो गाइस मेरा ये लुक रेडी हो गया। सॉरी मैं आपके सामने और दूसरा नहीं दिखा सकी क्योंकि लाइनर ऑफ कैमरा ही सही लगता है। सिर्फ लाइनर ही तो लगाने गई थी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं लगाया। लिपस्टिक अब आपके सामने लगा रही हूँ, ये वाली। सो ब्राउन वो लगाई है, लेकिन अभी भी लिपस्टिक सही नहीं लगी, इसको लगा रही हूँ। आजकल मैं ये कलर से ऑब्सेस्ड हुई हुई हूँ, ब्राउन से, शेड से, क्योंकि न्यूड पे भी आ जाता है ना ये कलर। ऑल डन नाउ। अभी हम अपने इंट्रो कर लेते हैं क्योंकि हमने इंट्रो नहीं किया। सो या अब डन, इंट्रो करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी ज़ूबी मेमन। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबको शब रात मुबारक हो और ढेर सारी दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और अनदर व्लॉग में आपका बहुत सारा वेलकम। सो या अभी मैं अपना सब कुछ कर चुकी। क्या बना रही है? व्लॉग आ जाओ, तुम भी अपनी ड्रेसिंग दिखाओ। आओ, मेरे को तो वो बनाना है रोस्ट। बना लो, मैं जा रही हूँ अपना फुलझड़ियाँ जलाने के लिए। नहीं अभी नहीं बनाऊंगा आप। अच्छा देन उसको इग्नोर करो, वो बीच में आ गया। सो या अभी हम फुलझड़ियाँ जलाते हैं, फिर उसके बाद हम ब्लॉग को दी एंड करेंगे। सो अब फुलझड़ी की तरफ चलते हैं। गाइस हमारी फुलझड़ियाँ ये रही, ये भी पिछले साल की पड़ी हैं तो इस वजह से हम जला रहे हैं। इसमें गम्बल लगा दिया कर, गम्बल इसमें बाल गिम्बल गिम्बल सॉरी। ये चल जाए तो क्या बात हो, चलेगी। पिछले साल की है। और मेरा हाथ जल रहा है। लाइटर था ना, लाइटर जलाओ। लाइटर नहीं है ना। ये मेरे ख्याल से चूल्हे से जलेगी। दूसरा ट्राई करो। चला 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 चला। माँ तुम्हारी दूसरी भी चला लूँ उसके साथ। ये एक तो बेचारी लटक गई है। इतना सही। चल जा, चला ही नहीं। अभी मैं दूसरी चलाऊंगी। वैसे उससे दूर रखना चाहिए कपड़ों से, बालों से, लेकिन अचानक चल गई। चली भी झटका मार गए। एक क्लिप में मेरी पिक्चर भी ले लो। इसमें ले लेना तुम। इसमें आएगी स्क्रीनशॉट में। हाँ ले। फिनिश हो गई है।
इतने हाथ पे जो झटके आए ना। बस बंद करो। गाइस, हमने छोटी छोटी सी खुशियाँ होती है, ये हमें मनानी चाहिए। एक मेमोरेबल डे हो जाते हैं। और पीछे पटाखों के इग्नोर करना आवाज़ शोर, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये जलाई। दिल गार्डन हो रही है। लेकिन अभी मैं गली के बच्चों के साथ दूसरी मंगाती हूँ और फिर एक सील क्रिएट करती हूँ सब। पटाखे है नहीं, मतलब मैंने पिछले साल ये हरकत की थी, फाड़ के ऊपर से फाड़ती थी। मैं नीचे से ऊपर देख रहे होते कौन फाड़ रहा है। लेकिन खैर अभी मंगवाते हो फिर जलाते, फिर इसके बाद व्लॉग दी एंड करेंगे। लिटरली बहुत मज़ा आ गया। नहीं डाल रही, ये तो डाल सकते। पूरे ले लीजिए माँ, पानी बोतल। अब्बू को मैं बोलती हूँ आपको खाना है तो मैं देने के लिए तैयार। तो बोलते हो भूख नहीं है, फिर ज़बरदस्ती बेकार खा ले, तेरे को खा ले। गाइस, अभी फाइनली मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। पहले फ़ैन ऑफ कर देते हैं। या अभी हमारा सब दी एंड हो गया, दिन भी दी एंड हो गया। बड़ी रात बहुत अच्छे से गुजरी। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अब सबको अपनी खुशियाँ दिखाए। सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे हो, जो बेरोज़गार है उसको रोज़गार अता हो, और या जो परेशान है उन सब की परेशानियाँ दूर हो। लिटरली अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। लेकिन अभी हम व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और आएगा इंशाल्लाह। प्रीवियस व्लॉग भी पसंद आ रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। मस्ट सब्सक्राइब कर लिया करो। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में ख़ास याद रखना। नए व्लॉग में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।